वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आ गया सब। जो अंकल है ना, हम सब लड़के ने पार्टी करनी है। किसी की पार्टी करनी है? वो कल फाइनल देना है। अच्छा, फिर मैं चीज़ लेके जाऊंगी। फिर आगे हमें काम में लगा के अब खुद आराम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहें, बात रहें, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें, ये मेरी दुआ है आप सब बहन भाइयों से। अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो माशाल्लाह के बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, किचन की सफाई कर ली है, शेल्फ वगैरह चूल्हे को भी अच्छी तरह धोया मैंने, सफाई वगैरह कर ली है सब। तो बाकी रह गई किचन की झाड़ू देना है और पोछी लगा लिए, तो वो लगाएंगे। मैं साफियाँ धोऊंगी, आप इधर झाड़ू और पोछी लगाएगी, क्योंकि मैं बैठ के काम नहीं कर सकती, घुटने की वजह दर्द जो है घुटने में, तो इसलिए आप ही को मैंने कहा आप झाड़ू भी लगाएं और पोछी भी लगाएं। तो मैं साफ़ी वगैरह धो देती हूँ और पानी भर लेती हूँ बोतलों में, और कूलर में भी पानी मैंने डालना है। तो माशाल्लाह जी बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने कहा किचन समेट लूँ, बर्तन वगैरह धो लूँ। तो बर्तन धोने वाले हैं, इसको धोऊंगी, सफाई करूँगी किचन की। हमारे गुलदान काफ़ी गंदे हो गए थे, वो किचन में पड़े हैं ना, तो किचन की जैसे सालन वगैरह बनाते हैं, चिकनाहट वगैरह होती है, उड़ती है, तो उससे जो है ना गंदे हो गए थे। फिर कल मैंने ना इनको गर्म पानी करके अच्छी तरह धोया है, ये बिल्कुल न्यू हो गए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे। पहले बहुत ना चिकनाहट वगैरह मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, तो अब ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। ये देखिए फिर खूबसूरत हो गए हैं। उधर पड़े थे रोशनदान में, मैंने उठा के इधर रख दिया, वो ऊपर चढ़ूँगी, मैं लाई ऊपर चढ़ेगी तो फिर ये ऊपर रख दी, तब तक ये इधर ही पड़े रहेंगे। तो फिर कुछ काम कर लिया, तो कुछ करने वाला रह गया है। वो हमारी मुर्गी है जिसकी किसी ने टांग तोड़ दी थी, वो देखिए चलती है थोड़ा बहुत। टांग उठा के ना फिर चलती है, टांग के ऊपर दूसरी टांग के ऊपर वज़न नहीं दे रही है। तो आगे बिस्तर वगैरह हमने उठा लिए हैं, चारपाई पड़ी है अभी, ये भी उठाएंगे। बरामदे में झाड़ू दिए हैं, तो इधर चारपाई इधर डालेंगे। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आ गया सब। जो अंकल है ना, हम सब लड़के ने पार्टी करनी है। किसी की पार्टी करनी है? वो कल फाइनल देना है। अच्छा, तो फिर मैं चीज़ लेके जाऊंगी। तो फिर ले जाए। क्या करिए से पहुँच गया था स्कूल? लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया? नहीं। आपको छुट्टी कब होनी है मार? तो आपका काम मेरे ख्याल आया स्कूल का। हाँ जी, हाँ जी आ गया है। ये चश्मा तोड़ना है क्या? मेरे बच्चे स्कूल से आ गए हैं, मैंने भी सब्जी बना ली है। इधर आज हमने पकानी है बेल तोरी। ये बेल तोरी हम इसको घिया तोरी भी कहते हैं, बेल तोरी भी। इतनी देर हो गई, अब आप खाना पका रहे हो। कितने अभी 12 बजे? 1 बजे दे दिया मैं, 1 बजे 5-10 मिनट हो गए। तो फिर 1 बज के छुट्टी होती ना, फिर 1 बजे घर आना चाहिए बाहर। हाँ 11-15 मिनट बाइक निकाले देती मैं फिर आपको बाइक। हाँ फिर चलते हैं स्कूल, फिर हो गया जैसे। हाँ बहुत सियानी बेटी है तू। तू लहसुन प्याज लेके कपड़े करो। ये बार भाई ध्यान से मम्मा ये कह रही थी मम्मा जी, मुझे तले हुए पापड़ बना देना, ठीक है? चलो पापा पैसे दो मुझे। पैसे दो मुझे। नहीं घी भी नहीं है, घी भी लेके आना है। सालन पकाना, घी नहीं है, घी भी लेके आना है। फाइनल पार्टी है, कुछ तो होता है ना। अच्छा बना देंगी, पापड़ बना देंगे। टीचरों ने कहा नहीं पार्टी है, अपनी तरह से लड़कियों को लेकर पार्टी, दोस्तों के साथ पार्टी। अच्छा तो फिर क्या हुआ? मैं ऐसे तो नहीं करता, हर गाना पार्टी, उस गाना पार्टी। वो फिर ज़्यादा पार्टी की है। अगले दिन भी जब डॉन को स्कूल में था पार्टी का, वो तो दूसरा था ना, आप क्या जो सब पार्टी में सिर्फ एक बार होती है, बार नहीं होती। तो आपको क्या है, बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, वो
दोस्ती है उनकी, भी दो टीचर ने कहा कर लेना, दो कोई ढाई बात महीने बाद आएंगी, फिर मिलेंगी। पर जिंदगी का कोई पता है, चलो उसकी खुशी है वो कर ले। नहीं कराएंगे तो भूल नहीं आ गए। मैं क्या बना के दूँ? जो हम कहेंगे मुझे उनके चित्र बना दे। मन से कर लो। चलो जी, मैं सब्जी मैंने छील ली है तो इसको काटूंगी, मम्मा वो बन गई सब्जी बनाऊंगी। क्या? वो कुछ भी नहीं बना अभी। तो आपके पापा क्या कर रहे थे? बाबा कितने काम पता नहीं उसने आज सारा दिन किया है कि नहीं। तो घी लेके आना, फ़ोन कहती हूँ उसको। अल्लाह एक पूरा पैकेट भर के लेके जाऊंगी, इतना इतना बड़ा। अच्छा बेटी ले जा। कोई लड़की गोली लेके आई मम्मा, मम्मा कोई लड़की लेके आएगी कोई। तो हम जी घर आ गए। हाँ, दोपहर के टाइम में हम खाना खाने आ गए बस। नहीं जी, हम अभी आए हैं स्कूल से, बाइक पे मम्मा गए थे। कोई लड़कियां हमारी क्लास की ना पोसे पकौड़े लेके आएंगी, कोई जब हम नान बात लेके करते हैं, बोलने लग पड़ती है। आएंगी मम्मा, कोई लेके आएंगी। प्याज लेके मम्मा जी मुझे समोसे पकौड़े बना उठ के देना। बैठ बात जाओ। करो। उठ के बैठ के बात करो। मम्मा को मुझे समोसे पकौड़े बना देना, हमारे का लास्ट दिन है तो हम समोसे पकौड़े प्याज लेके लेके बेटा, प्याज लेके लहसुन ठीक लेके। है, ठीक है मम्मा जी। कल मेरे बंदे ने तनख्वाह नहीं आई, फिर बंदे ने तनख्वाह होगी ना तो बना दूंगी। अब आपने खुद ही तो कहा आप भी ले लेना, आप हम कह रहे हैं वो आप तो 10 रुपए के पापड़ लेके आएगी तो उसको तल के दे दूंगी। 10 रुपए के इतने का नहीं, इतने नहीं आए। समोसे पकौड़ों में बहुत खर्चा होता है। अच्छा हमें ना 4 लीटर आइसक्रीम बना देना। मैं क्या मेरे बंदे ने तनख्वाह नहीं आई होगी, तनख्वाह होगी तो बना मम्मा दूंगी। घी पे बनती है अब। दूध 4 लीटर दूध होगा तो 4 लीटर बनेगी। बाहर जा ना, फ्रिज को नहीं छेड़ना। इधर आ, वापस आ जा। नहीं गर्म, ठंडी हवा है इसकी। गरम हुआ है। मैं इसको हाथ नहीं लगाना। कल ना दूध पड़ा था, 2 दिन हमने चाय नहीं ना बनाई, तो उधर नाश्ता करते रह गए भाभी के घर, तो दूध पड़ा था तो मैंने उसकी ना आइसक्रीम बना के दिया बच्चों को। तो अभी जमी नहीं है, तो जिसलिए भागे भागे जा रहे हैं अंदर कि देखे जम गई है कि नहीं जमी। तो जमी नहीं है अभी, मैंने अभी देखी थी, जमी नहीं है अभी। चले ठीक है जी। मैं भी अगर टाटरी वगैरह ला के देते थे तो शेक बना दूँगी, अगर नहीं ला के देंगे तो फिर मैं मुरब्बा बनाऊँगी। तो मुरब्बा भी रोटी के साथ खा लिया करेगी, सुबह नाश्ते में खाया करेगी। 1 किलो तो आम है, 1 किलो में से 2 मैंने निकाल लिए, बाकी यार कितने बचे, वो निकाल लिए, बाकी 3 पाव बच गए। ये थोड़ी चटनी बना ली, चटनी भी ठंडी होती है इसकी, मज़े की बनती है, मज़ेदार बनती है। सब कहते हैं मज़ेदार होती है, मज़े की नहीं होती, मज़ेदार होती है। तो खाना मैंने बना लिया है, अभी अजान हो गई है, मैं कहते नमाज़ पढ़ लें तो फिर खाना खाएंगे। बच्चों का जल्दी छुट्टी हो गई थी, तकरीबन 11:30 बजे, 11:45 बजे बच्चे घर आ गए थे। बच्चे आके बैठे हैं, पानी में पिलाया बच्चों को, तो फिर असलम भाई आ गए, सहबा भाभी आ गई, तो मैं उनको चाय वगैरह पिला के बनाई, चाय पिलाई। फिर शादी के हमारे चावल पड़े थे, वो भी उनकी नसीब के थे उनके, वो भी मैंने गर्म करके दिए, तो वो खा के फिर चले गए। फिर मैंने खाना बनाया है, इसलिए खाने को ना देर हो गई। ऐसा भी देर हो जाती है अक्सर, फिर मेहमान आ गए बीच में, फिर इसलिए देर हो गई। काफ़ी अरसे के बाद आए हैं, सर्दियाँ शुरू ख़त्म हो रही थी जब आए थे। हमने दावत की थी असलम भाई की और भाभी की, तब आए थे जब हमने मोंगरे बनाए थे, तो आज आए। आज वो लसूड़े पड़े हैं उनके, वो कहते उनका अचार डाल के दे। अभी मैंने उनको साफ़ करना है, धोना है अच्छी तरह, फिर पता नहीं बॉयल करके बनाते हैं या तेल में तड़का लगा के बनाते हैं, भैया पता नहीं कैसे बनाने हैं। अगर तेल ला के दे देंगे तो फिर तड़का लगा के बनाएंगे, अगर तेल ना ला के दिया फिर बॉयल करके बनाएंगे। पता नहीं असलम भाई कहता था मैंने और भी लसूड़े लेके आने हैं, ये कम है, कहता 2 किलो है, ये कम है, 2 किलो कहता और लेके आऊँगा तो फिर से अचार बना दें हमें अचार बना देंगे। मैंने तो ठीक है, तो देखें शाम तक लेके आ जाएंगे तो ठीक है, ये तो मैं इनका तो बना ही दूँगी। चलो अभी खाना वगैरह मैं खा के लेटी थी, थोड़ी सी मेरी आँख लगी है, साहब ने आवाज़ दे दी बेगम, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। ये असलम भाई दे के गया सामान, अचार डाल दी। अब मैं इनको
साफ करूँगी पहले। ये लसूड़े ठीक है, हाँ ये अच्छे कुछ लसूड़े, पके ये हुए हैं। पके हुए हैं। ये वाले पके हुए ये एक दिन चल जाएंगे और नहीं चलेंगे। हैं। हाँ, ये भी कल तक ऐसे हो जाएंगे जैसे ये है। हाँ ये देखो सारे उतरे हुए हैं। ये जो उतरे हुए हैं इनको ना डालें, ये ख़राब करेंगे फिर। जिनकी ये कैप उतरी हुई है वो नहीं डालने आपने। पंखा चला दे, गर्मी बहुत। अच्छा जी, ये जी ऐसे काट लेने हैं आपने। काट के फिर ये इसकी कैप नहीं उतरनी चाहिए, जिसकी कैप उतर जाएगी समझे उसमें पानी चला गया तो वो ख़राब हो खराब जाएगा, हो जाएगा, काला हो जाएगा। काला हो जाएगा अंदर से। सारे मैं ऐसे करूँगी। इसमें ना जब उबाल करेंगे ना हल्दी भी डालना। हाँ वो हल्दी भी डाल लेके आएंगे तो हल्दी मैं डालूंगी। ले आता हूँ ना, अभी ले आता हूँ थोड़ी। हाँ लेके आए। हाँ ठीक हो गया। आप ही को भी छोड़ने जाना था मैंने। अच्छा आप फिर छोड़ आप ही आए, को मैं नहीं जाऊँगी, मेरे से चला नहीं जाता। भाई को भेज देते हैं हम आपको। हाँ हम आपको भेज देंगे, वो छोड़ के आएंगे। चलो ठीक है, ये आप कर लें साफ। एकदम ज़्यादा लसूड़े साफ कर रही है, मैं इनको साफ कर रहा हूँ। ये देखिए हमें काम में लगा के अब खुद आराम करेंगे। तो मैं भी कर लिए मैं साफ, इनको भी मैं धोऊंगी। धोने के बाद इसको मैं ना इसकी डंडियाँ भी उतारूंगी, ये वाली। ये इसलिए नहीं उतारी कि इनके इसके अंदर पानी ना चला जाए। अगर पानी चला जाएगा तो ये काले हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैं इनको धोऊंगी, धो के फिर मैं इनको ना तेल में तड़का लगा के ना फिर इसका अचार डालूंगी फ्राई करके। फिर इस दफ़ा मैं ना ज़्यादा लसूड़े हैं तो मैं इसको बॉयल नहीं करूँगी, इसको फ्राई करूँगी तेल में, फिर अचार डालेंगे। तो लगे ही अपने अपने काम में। असलम भाई ने हमें काम पे लगा दिया है, हम काम कर रहे हैं। खुशी होती है जब बहन भाई कोई आता है कि मैं ये काम कर दी, तो बहुत खुशी होती है। इधर जो लसूड़े की धुलाई हो रही है, इसको अच्छे तरीके से धो के इसको भी धूप पे फैलाएंगे या ऐसे रखेंगे? थोड़ा सुखाऊंगी इसको, बॉयल को तेल में फ्राई करना है। हाँ तो सुखाऊंगी। चलो ठीक है। चार भाई दोनों ना उधर उस साइड पे करें, फिर मेरी चारपाई भी आएगी ना इस जगह पे, हम थोड़ी और कर दें। और ये वाली चारपाई थोड़ी उधर चले गए जाएगी, उधर साइड पे कर देंगे हम। बस गुजरना भी है हमने। तो ये तेल में निकालने लगी हूँ, तो इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इतना तेल मैंने डाल दिया, अब इसमें मैं लसूड़े शामिल करूँगी। तेल गर्म हो जाए थोड़ा सा, फिर तेल हमारा गर्म हो गया तो मैं लसूड़े डालूँगी, थोड़ा थोड़ा ऐसे फ्राई करूँगी। इसमें डालेंगे हल्दी, मिर्च और ये हैगी है दरी हल्दी, ये चम्मच दो। आधा पाव वाला पैकेट है। तो ये जी हल्दी आ गई है। एक चम्मच हल्दी डालूंगी इसमें और एक चम्मच नमक डालूंगी। तो अब इसको मिक्स कर देंगे। और बिल्कुल हल्की है, ये देखें बिल्कुल लो है। दो इसे करके मैं 2 दफ़ा इसको फ्राई करूंगी क्योंकि थोड़ी और पड़ी है, ये ज़्यादा है। हाँ जी, थोड़े से और डाल देते हैं इसमें, आधे आधे दे। हमारी मसाला गर्म कर लूँ। चलो क्यों उसको क्या असर होगा? पापा कुछ होता है। ये अच्छे से मिक्स करना है। पूरे हमारे फ्राई हो गए। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इनका। अब इनको निकालूंगी मैं। हमने बॉयल कर लिए, फ्राई कर लिए। अब ये थोड़ी और फ्राई करूंगी। इसमें भी नमक डालेंगे और हल्दी डाल देंगे। तेल पहले वाला ही था, काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा तेल जाने वाला। हल्दी डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो पसीना जो है बालों से पसीने छूट रहे हैं। नमक डालेंगे, इसको भी ऐसे ही फ्राई करना जैसे मैंने पहले किए हैं, इनको भी ऐसे ही फ्राई करना। ये आ गए जी लसूड़े। तो अब मैं लसूड़े का चाट ये फ्राई करके रखे हुए कुछ इधर मैं एक ही जगह पे मिक्स कर लूँगा सबको, ताकि मसाला एक जैसा मिल जाए इसमें। ये है जी 4 किलो लसूड़े। तो ये आधा पाव वाला पैकेट था, इसमें से मैंने कुछ डाला है फालसे के चार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1, और ये 4 चम्मच हल्दी हो गई, और ये 4, और ये 5, 5.5 ये आ गया जिसमें। और ये आ गया जी सुरख पाउडर मिर्च 1, 2, ये 3 डालूंगा। धनिया किधर गया? ये आ गई जी सौंफ। सौंफ में डालूंगा जी थोक के हिसाब से इसमें, जैसे मसल के इसको। ये गूंद कतीरा इसमें डाली हुई है। मम्मा को भी दे। ये देखिए, ये सौंफ मैंने ऐसे मसल दिया, इससे माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह अचार खाएंगे ना आप तो याद करेंगे अकरम भाई वाकई आपने अचार बनाया है। ये आ गई जिसमें सौंफ, ये आम पड़े उनके लिए बच गई है, ये आम भी है। ये आ गया जी ज़ीरा, इसको भी मैं मसल के डालूंगा। इसमें लहसुन भी डालेंगे हम। ये ले आऊँगा ना मैं। ये ज़ीरा डाल दिया इसमें मैंने। ये आ गया धनिया, इधर आ गया जी धनिया। सब मसालों का सरदार धनिया। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ गई। सारे मसाले मिक्स हो रहे हैं ना, तो अपनी खुशबू दे रहे हैं सारे मसाले। धनिया की ज़्यादा है, धनिया और सौंफ के ज़्यादा है। मसल के डाल रहा हूँ ना, इसलिए खुशबू ज़्यादा दे रहे हैं ये। अगर ऐसे ही डालेंगे तो ये खुशबू नहीं देंगे। ये डाल दिया जी मैंने, धनिया हो गया जी। अब क्या रह गया जी इसमें? अब रह गया जी मेथरे। ये भी हो गया। ये होगा जी मेथरे। जब मेथरे फूल जाते हैं ना, जो इसका पानी होता है थोड़ा थोड़ा उसमें, तो क्या ही बात है फिर, क्या ही खुशबू, क्या ही जायका होता है इसका। ये मेथरे डाल दिए। ये आ गई जी कलवंजी, ये भी मैंने ऐसे ही डाल दिए, चम्मच के साथ में मैंने डाली। और ये आ गया जी नमक। नमक मैंने इतना डाला है अभी, इसको चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह जी मिक्स होके कैसा लग रहा है। माशाल्लाह लुक देखिए इसकी। लुक देखेंगे माशाल्लाह जी चार। नमक चेक करो। नमक कम है। बहुत कम है।
ये सारा जाने के लिए तैयार हो गया है। वालेकुम अस्सलाम। हाय क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ तेरी है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना का नमक डाला इसमें? डाल देंगे कम हुआ क्या? तेल और डालना है, अभी डाला ही नहीं है। बाल्टी लेके आए वो चाचा असलम वालों को बाल्टी लेके आए, उसको साफ करके लाइन पानी ना उसमें। अब जी बाल्टी में डाल रहे हैं बाबा जान। इसमें डाल के ना इसमें तेल डाल दूंगा मैं ऑयल, रो आम का इसको रख देंगे। नमक कम ज़्यादा बाद में बंदा कर लेता है, अगर ज़्यादा डल गया ना फिर मसला है, नमक कम हुआ तो और डल जाएगा। मसाले देखें माशाल्लाह कैसे सारे चिपक गए इसके साथ। तेल जो लगा हुआ है ना, जब इसमें मिक्स होगा ना सालसे का अचार, ये फिर हो जाएगा खट्टा 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 मीठा, खट्टा मीठा बहुत मज़ेदार फिर आम का भी साथ हो जाएगा ना, हाँ सारे मिक्स कर देंगे ना फिर इसमें। तो फिर डाल दें। ये क्या है सारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बहुत ज़्यादा डलेगा ये तो। ज़्यादा तो बोलेगा बेटा। इसमें सुबह आम भी डालने हैं ना फिर। हाँ जी, तेल फिर और देना पड़ेगा। ये मुझे कम लग रहा है। ये 2.5 लीटर का है। ये सूरज जो है ना तेल में डिप होने चाहिए अच्छे तरीके से, तब ठीक रहते हैं। ये बचाएगी इसमें से आधा लीटर। आम के लिए कम है, आम डालने ना उसके लिए कम है। अब चेक करेंगे लोग किसकी माशाल्लाह, देखें नहीं माशाल्लाह लोग कैसी आएगी अचार की। ये 2 दिन पड़ा रहेगा ना, कल इसमें इंशाल्लाह आम का अचार भी डालेंगे और लहसुन इसमें डालेंगे, उसको भी अलग डालेंगे, फिर मिक्स कर देंगे सारा। ठीक हो गया जी, इसका ढक्कन ऊपर दे दें।